नमस्कार। मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 8 कौन, जो कि एक कविता है, लिया है। इस पाठ कौन के माध्यम से संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तुकांत शब्द, शब्दावली आदि के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं और इनका उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं, और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से ये सुनिश्चित करके रख लेते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो, इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब इस नवाचार का क्रियान्वयन करने के लिए शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वो जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और सारे विद्यार्थियों से बोला जाता है कि आप अपने वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाइए। थोड़ी देर में सभी समूह के क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाते हैं, फिर जो शिक्षक होते हैं वो सभी क्वेश्चन को बैंक को मिला के एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं। उसमें सारे प्रश्नों को समाहित कर लिया जाता है। ध्यान बस इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो। इसके जो एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बन जाता है, शिक्षक उनके उत्तर लिखवा के, नोट करवा के, बच्चों को समझा के पाठ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं और बच्चों को पाठ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है और सारे आंसर भी पता चल जाते हैं। बच्चे इसमें जो प्रश्न बनाते हैं ये लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और व्याख्यात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न बच्चे लिख सकते हैं। जैसे इस पाठ कौन में किस चीज़ की व्याख्या की गई है, किस जीव के बारे में बतलाया गया है। इस पाठ कौन में चूहे के बारे में बतलाया गया है। चूहा क्या क्या कुतर देता है, चूहा कपड़े, जूते आदि चीज भी कुतर देता है। फिर उसके बाद लिखा है कि क्रिया का एक उदाहरण बताइए। जैसे हम खाना खा रहे थे तो उसमें खाना खाना एक क्रिया है। एक प्रश्न वाक्य बनाइए, तुम कौन हो। तो इस प्रकार की सारी चीज के प्रकार के बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर प्राप्त करके पाठ की समझ बहुत अच्छे से विकसित कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में भी जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल की लर्निंग आउटकम में वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।